महाकुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है। 20% ज़मीन ऐसी है जो कि मुसलमानों की है, वो महाकुंभ के यूज़ में आ रही है। लेकिन देखने की बात यह है कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन है। महाकुंभ में कोई भी बंदा अपना काम धंधा नहीं कर सकता। गलती चले भाई गलती कैसे हो गई? गलती कैसे हो गई? घूमने चले घूमने आए हो, धंधा घूमने आए हो, धंधा करने आए हो? हैं? गरीब आदमी भूखे मर रहे। सर इनको कड़ी से कड़ी सजा करवाइए। मना है ना बाबूजी। क्योंकि दोस्तों जब मुसलमानों के लिए एंट्री बैन है महाकुंभ में, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान कहाँ पीछे रहने वाले हैं। मुसलमानों ने भी इस समय में हिंदुओं का आना जाना बंद कर रखा होगा। आइए आगे देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। अजय तुम ये यहाँ इज्तिमा में हो, तुम्हें कोई मुसलमान मना नहीं कर रहा बेचने की? नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही यहाँ? कोई रोक टोक तो नहीं है यहाँ पर? नाम बताने के बाद भी तुम्हें ले रहे हैं सामान तुमसे लोग? चलो ठीक है, जाओ, है ना, जाओ बेचो, बढ़िया अच्छे से बेचो, जाओ। ये जय मुस्लिम भाई है हमारा, जो अपनी चाट की दुकान लगा के यहाँ पे इतने सारे मुसलमानों के बीच में इनकी ये कार्ट चल रही है। भाई साहब, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी? किसी मुसलमान ने परेशान किया आपको? है ना, बढ़िया चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आप देखिए, जमीयत का प्रोग्राम है और इसमें आप देख सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल कुमार। आगे इज्तिमा में तुम्हें चाय बेचने का कोई मना नहीं कर रही है? किसी ने कलमा तो नहीं पढ़वाया तुमसे? देखा दोस्तों आपने, इसी को मुसलमान कहते हैं। इस कुंभ के मेले में या कुंभ मेले के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर, आप चाहे आप हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हों, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जाइए, जाकर वहाँ पर खूब पैसा कमाइए और आपको ना सिर्फ परमिशन मिलेगी बल्कि आपकी इज्जत में भी चार चांद लगेंगे।